इसके। तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां आपको बता दें कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज जारी है। आज सुबह से पश्चिम बंगाल के 152 सीटों पर पहले चरण पर मतदान हो रहा है, लेकिन वोटिंग के साथ साथ विवादों की गर्मी भी चरम पर है। एक तरफ बम्पर मतदान तो दूसरी तरफ चुनावी हिंसा की तस्वीरें, और यही है आज का बंगाल का सियासी हाल। जी हां, कहीं उम्मीदवार पर हमला, कहीं एजेंट को पीटा गया, तो कहीं पर बूथ के बाहर ही टकराव से उन्हें उग्र रूप ले लिया। कुमारगंज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर हमला किया गया। वीरभूम के लाभपुर में चुनावी एजेंट को लहूलुहान किया गया, और मुर्शिदाबाद से लेकर कूच बिहार तक झड़पों की खबरें हैं। अब आज सामने आए कुछ तस्वीरों से ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या लोकतंत्र का ये उत्सव पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आया, जहां चुनाव आयोग के आंकड़े ये बताते हैं कि शिकायतों में करीब 50% की कमी आई है, यानी हिंसा के बीच नियंत्रण की भी कोशिश जारी है। जानेंगे ताजा हालात अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको बताते हैं बम्पर वोटिंग का ये आंकड़ा। तो जी हां, पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बम्पर वोटिंग हुई है और दोपहर 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 62% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ है। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, दोपहर 1 बजे तक 62.18% मतदान दर्ज हुआ है, और बूथों पर लंबी लंबी कतारें अभी भी नजर आ रही हैं। मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह दिख रहा है, क्योंकि आज का दिन वो महत्वपूर्ण दिन है जब अगले 5 साल डिसाइड करेंगे कि पश्चिम बंगाल का भविष्य आखिर क्या होगा। विकास की जो गाथा है वो आगे और किस तरीके से लिखी जाएगी। लेकिन इन तमाम बीचों के भी अगर हम देखें तो हंगामे के बावजूद वोटर्स में अच्छा खासा जोश नजर आ रहा है, और ऐसे में चुनाव आयोग की सख्ती से फिलहाल हालात जो है वो सामान्य बन गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग भी नजर आ रही है, जहां एक तरफ हिंसा की कई सारी खबरें सामने है, वहीं दूसरी तरफ बम्पर वोटिंग भी। और चुनाव आयोग भी ये कह रहा है कि पिछली बार के मुताबिक इस बार की शिकायतों में 50% की कमी भी सामने आई है। बूथों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और ऐसे में पश्चिम बंगाल की जब हम बात कर रहे हैं तो कई जगह पर चुनावी झड़पें भी इस दौरान देखने को मिली है। अलग अलग जगह से कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं, और इन तमाम तस्वीरों के बावजूद भी वोटर्स जो हैं लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर है, जहां हाथापाई हुई है, और उस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं तूफानगंज की, और वहां पर भी बवाल की और हिंसा की कुछ तस्वीरें सामने आई। और तीसरी तस्वीर कूच बिहार की, जहां पर हिंसा ज्यादा नहीं हुई, लेकिन कहासुनी जरूर कूच बिहार में हुई है। तो फिलहाल हालांकि तस्वीरें और भी कई सारी सामने आई है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुर्शिदाबाद, तूफानगंज और कूच बिहार। तो लंबी लंबी कतारों में वोटर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में हिंसा की भी कुछ तस्वीरें इस समय सामने आई हैं पश्चिम बंगाल में ये चुनावी झड़पें। और इसके साथ ही वॉर रूम से डीडी न्यूज लगातार एक एक चीज को कवर कर रहा है, और ऐसे में डीडी न्यूज की पूरी जो टीम है वो पहुंचती है मुर्शिदाबाद में, जहां वॉर रूम बनाया गया है, और वॉर रूम पर सीधे तौर पर डबल फोकस मुर्शिदाबाद पर है, और मुर्शिदाबाद के लिए स्पेशल सेल वहां पर बनाई गई है। शांतिपूर्ण चुनाव पर सीधे तौर पर फोकस है चुनाव आयोग का कि जो चुनाव हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण हो, क्योंकि 16 जिलों में अगर हम देखें तो 16 जिलों के 44,000 और 91 मॉनिटर से पूरी निगरानी इस समय की जा रही है। तो वॉर रूम में डीडी न्यूज पहुंचा है, और वहां की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। चुनाव आयोग की आखिर किस तरीके की तैयारी है आज की, क्योंकि किस तरीके से मुर्शिदाबाद की जब हम बात करते हैं वहां पर डबल फोकस रखा गया है। सीधे तौर पर 44,000 से ज्यादा जो बूथ है वहां पर सीधे तौर पर ये निगरानी इस समय की जा रही है। 16 जिलों के 44,000 से ज्यादा बूथ। और इसके साथ ही मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर हंगामा कहीं ना कहीं नजर आया है। और ऐसे में ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद की, जहां हुमायूं और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़े, गाड़ियों में तोड़फोड़ इन समर्थकों की तरफ से की गई। हालांकि पुलिस भी वहां पर मौके पर मौजूद थी, और पुलिस ने जो हालात बने तनावपूर्ण माहौल को कम करने की कोशिश की। खूब लाठी डंडे भी वहां पर चले, सुरक्षा बल तैनात किया गया। तो फिलहाल ये 4 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद की, जहां पर वॉर रूम भी बनाया गया है, और 44,000 से ज्यादा जो बूथ है उसमें हर एक एक बूथ पर निगरानी की जा रही है। और उन्हीं में से एक ये भी जहां हुमायूं और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। तो जहां एक तरफ अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा भी नजर आई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वोटर्स जो है वो पूरे उत्साह के साथ और जोश के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से लेकर अभी तक 62% से ज्यादा मतदान दर्ज किया जा चुका है, और अभी शाम तक ये जो
आंकड़ा है ये और बढ़ने की उम्मीद सीधे तौर पर नजर आए। दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 62.18% मतदान दर्ज किया गया है और अभी ये आंकड़ा और बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ ही हिंसा की भी कई तस्वीरें इस बीच सामने आ रही हैं अलग अलग जगह से। तूफानगंज की तस्वीर हमने आपको दिखाई, इसके साथ ही मुर्शिदाबाद की ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो पुलिस है वो तुरंत वहां पर तैनात हुई, सुरक्षा बल तुरंत तैनात हुआ। और इस सब चीजों के बाद में बढ़ते हुए तनाव के बाद हुमायूं कबीर धरने पर बैठ गए वहां पे, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि टीएमसी गुंडागर्दी पर उतर आई है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। एक बार आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। लोगों को मार रहा है, धमका रहा है, रात भर उनको डराया, तो नहीं होना चाहिए ना। ये इलेक्शन कमीशन इसनो जो गुंडागिरी कर रहा है टीएमसी वाला, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, बाद में नहीं उठ जाएगी। तो हुमायूं कबीर की तरफ से सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया कि